था उसके मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया गया और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें 71.98% मतदान दर्ज किया गया। बिलासपुर लोकसभा में 64.77% मतदान हुआ है। दुर्ग लोकसभा की बात करें तो यहां पर 73.68% मतदान दर्ज किया गया। जांजगीर लोकसभा की बात करें तो यहां पर 67.56% मतदान हुआ। वहीं कोरबा में भी 75% से ज्यादा मतदान पार हो चुका है और यह अंतिम आंकड़ा बताया गया है कि आखिरी आंकड़ा है। रायगढ़ लोकसभा में 78.85% मतदान हुआ सबसे अधिक। और रायपुर की अगर बात कर ली जाए तो रायपुर लोकसभा जो शहरी क्षेत्र आता है पड़ता है ज्यादातर तो 66.82% मतदान हुआ है। सरगुजा लोकसभा में 89.89% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा सरगुजा में मतदान हुआ है। चुनाव आयोग ने यह फाइनल आंकड़ा जारी किया है। तीसरे चरण का यह फाइनल आंकड़ा बताया जा रहा है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, छत्तीसगढ़ जो है दूसरों के लिए एक मिसाल कायम हमेशा से करता रहा है मतदान के मामले में और ये जो फाइनल आंकड़े आए हैं तीसरे और अंतिम चरण के छत्तीसगढ़ के, वो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छा मतदान हुआ। खासतौर पर सरगुजा के लोगों ने कमाल कर दिया। देखिए पुनीत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 71.98% ओवरऑल जो 7वें चरण है उस पर मतदान हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि ग्रामीण अंचल है, जो सुदूर वनांचल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भारी वोटिंग हुई है और अच्छी वोटिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि जो अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में वोटों का जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ा है और ये अच्छी बात कही जा सकती है और ये इंगित भी करता है कि छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है काफ़ी जागरूक है और लोकतंत्र के इस महापर्व में किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है ये भी देश के जो तमाम अन्य राज्य है उन्हें भी उन्होंने बता दिया है, जता दिया है। यहाँ पर अलग अलग तरह से जो जतन है वो किया गया था। मतदाताओं के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी और चाहे वो मतदान केंद्र हो, कूलर से लेकर के पंखे तक की व्यवस्था, बेंच की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और यहाँ तक के कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान केंद्रों पर हल्दी की रस्म भी यहाँ पर किया गया था। तो ये सीधा सीधा है कि नवाचार यहाँ पर किए गए थे। शुरू से यहाँ पर चाहे वो निर्वाचन अधिकारी हों, आम जनता हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो, तमाम लोग लगातार मतदान को अपील करने के लिए, मतदाताओं को अपील करने के लिए जगह जगह स्लोगन भी लिखवाए थे और उसी का प्रतिसाद है कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में वोटों का प्रतिशत है, मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ा है। हालांकि राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें, बिलासपुर की पुनीत हम बात करें तो शहरी क्षेत्र होते हुए भी, राजधानी और संस्कारधानी न्यायधानी होते हुए भी वहां के जो मतदाता है उन लोगों ने अन्य जो लोकसभा की तुलना में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो मत का प्रतिशत है, वो वोटिंग का प्रतिशत है, वो छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। जी, छत्तीसगढ़ में वाकई में वोट प्रतिशत बढ़ा है और दिलचस्प ये भी है युगल कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र तो सुदूर क्षेत्र माने जाते हैं, जहां पर अगर आपको वोट करने निकलना है तो आपको काफ़ी चलना पड़ेगा और वहां पर कई जगहों पर तो साधन भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और मतदान का जो अधिकार उन्हें मिला है उस अधिकार को भी बारीकी से जानते हैं, इसीलिए बढ़ चढ़कर वोट भी करते हैं। इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ युगल लगातार बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे हम जानकारी लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम साय ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। सीएम साय कह रहे हैं कि राज्य की सभी 11 सीटें बीजेपी ही जीत लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव में कांग्रेस की और दुर्गति होने वाली है। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि जब हारते हैं तो ठीक राय ईवीएम पर फोड़ते हैं और जब जीत जाते हैं तो सवाल नहीं करते। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है।